Just a minute. I want to give you one more practice of meaning what is written this. Yes, sir. Can anybody tell me what is this written? Sir, have to. Thank you. Neha, is it clearly visible to you? Yes, sir. It is clearly visual to me. Yes, sir. यहाँ हम व्याकरण की दृष्टि से क्या रख सकते हैं, कोई बता सकता है? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Thank you. Put your hands together for her. क्या यहाँ दूसरा रूप आ सकता है क्रिया का? Can we put here second form of verb? No, sir. दोस्तों, टू के बाद कभी क्रिया का कोई दूसरा रूप नहीं आ सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं। आप लोगों के ना बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतना तो बता दीजिए कि यहाँ पे हम क्या रखें। Subject. तो हम एक सबसे पहला सब्जेक्ट जो सबसे कॉमन है वो यहाँ रख देते हैं आगे। अब आप यहाँ पे क्रिया बदलिए, जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट लगाइए, जरूरत पड़े तो एक्सटेंशन लगाइए और एक एक सेंटेंस बना के बताइए। Anybody can start. Yes, sir. I have to get up early in the morning. मुझे सुबह सुबह उठना है। I have to get up early in the morning. मुझे सुबह सुबह जागना है। I have to play. मुझे खेलना है. Very I good. have to play chess. मुझे chess खेलना है. Good. नेताजी. I have to take a meal with him. मुझे उसके साथ खाना खाना है. चलिए हम आपको दूसरा राउंड खिलाते हैं। यहाँ हम इसका भूतकाल लिखते हैं, एक एक सेंटेंस बनाएंगे। पहला इसका हिंदी में बोल देता हूँ। I had to go. मुझे जाना पड़ा। I had to meet her. मुझे उससे मिलना पड़ा। पड़ा में मजबूरी दिखा रहा है, था में कोई आवश्यक कार्य दिखा रहा है। आप अपने वर्ग के हिसाब से हिंदी बोलिएगा। मिनी I had to attend the meeting. मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। अब सबसे खूबसूरत बात देखिएगा आगे बढ़ने से पहले। आपको परंपरा के अनुसार सिखाया गया था कि आई का मतलब केवल मैं होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मुझे। हाँ, तो हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। ट्रांसलेशन कभी मत कीजिए और ना ऐसा लिख के रखिए कि आई का मतलब मैं होता है। वो चैप्टर के हिसाब से कभी भी बदल सकता है। नीता जी। I had to travel yesterday. मुझे कल यात्रा करनी पड़ी. मतलब इच्छा नहीं थी, मजबूरी मजबूरी. दिखाई जा रही। नेहा। नेहा. I had to have a walk. मुझे चलना पड़ा. अब चलिए हम इसके फ्यूचर की ओर चलते हैं। बच्चों, क्या अभी किसी टेंस में हमने आपसे ये चर्चा की थी कि फ्यूचर टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सर बिल. तो यहाँ आ गया ना विल, तो ये फ्यूचर है। आई विल हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये मजबूरी बता रहा है। और दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना होगा। मजबूरी नहीं है, दृढ़ संकल्प है। तो आप अपने वर्ग के हिसाब से हिंदी बोलिएगा। I will have to join the class. मुझे क्लास ज्वाइन करना होगा। ये
दृढ़ संकल्प दिखा रहा है, मजबूरी नहीं। तो हिंदी आप अपने हिसाब से बोलिएगा, जैसी भी हो। नीता जी। I will have to manage this ceremony. मुझे इस सेरेमनी को मैनेज करना ही पड़ेगा। करेक्ट। पड़ेगा आ गया इनके वाक्य। नेहा। I will have to show my performance. यस मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगा। यस गुड। तो दोस्तों बेसिक टेंसेस तो 3 ही हैं, मूलभूत काल तो 3 ही हैं। देयर आर 3 बेसिक टेंसेस। तो एक वर्तमान होता है, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। तो हमने तीनों का हल्का हल्का सा यहाँ पे शॉर्ट इंट्रो कर लिया। इसको हम पूर्ण रूप से देते हैं आगे चल के। एक पैटर्न बैच होता है, इसमें हम इन तीनों चीजों को बहुत विस्तृत तरीके से देते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप पैटर्न बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सब बराबर चैप्टर के रूप में हम आपको देंगे।